दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको शांभवी यानी मेरे द्वारा कही गई और भी कहानी सुननी है तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। नमस्कार, मैं हूं शांभवी। आज सुनिए लेखक रजत की लिखी स्लीप स्टोरी। कुछ सफर की शुरुआत ऐसे होती है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते और उनका कभी अंत नहीं होता। कुछ दिलचस्प सफर हमारे ख्वाबों की तरह होती हैं। यह कहानी भी ऐसे ही एक अनोखे सफर के बारे में है। एकांत एक बांसुरी वादक है जिसे एक किताब अनोखे सफर पर ले जाती है। इस कहानी से आप एक रोमांचक और जादुई दुनिया से वाकिफ होंगे। तो आइए चलते हैं इस जादुई और अनोखे सफर पर। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ कर लीजिए। आराम से लेट जाइए। अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दीजिए। एक शांति सी महसूस कीजिए। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दीजिए। हाथों को सीधा करिए और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाइए। मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। खुद को काफी हल्का महसूस कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। एकांत और शांति, यह दो अनमोल शब्द जिस किसी के व्यक्तित्व में शामिल होते हैं वह व्यक्ति खास हो जाता है। ऐसा ही एक शख्स जिसका नाम एकांत है, खास पूरा गांव की ओर जाती हुई सड़कों पर चला जा रहा है। रात का समय है
और चांद अपनी चांदनी इस तरह से बिखेर रहा है जैसे एकांत को रास्ता दिखा रहा हो। एकांत पेशे से एक बांसुरी वादक है। उसकी कला की चर्चाएं दूर दूर तक होती हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि एकांत जब बांसुरी बजाता है समय थम जाता है। हवाएं उसके सुरों के साथ बहने लगती हैं। उसके सुरों में कुछ अलग ही बात होती है। यही वजह है कि दूर दूर से भी संगीतकार उसे न्योता देते हैं। श्रोता घंटों तक उसकी कला का प्रदर्शन सुनते रहते हैं। स्वभाव की अगर बात की जाए तो एकांत अपने नाम ही की तरह शांत प्रवृत्ति का व्यक्ति है। शांत और विनम्र, जैसे किसी ने कोई मधुर सुर छेड़ दिया हो और वह हवाओं में बह रहा हो। आज की रात एकांत एक कार्यक्रम से आ रहा है और हमेशा की तरह गाड़ी वाले ने उसे गांव के बाहर ही छोड़ दिया है, जहां से गांव तक पहुंचने के लिए 2 मील का रास्ता तय करना होता है। एकांत अक्सर पैदल ही सफर तय करता है। हां, अगर रास्ते में कोई मिल जाए और अपनी गाड़ी में आगे तक छोड़ दे तो कोई हर्ज नहीं है। एकांत चला जा रहा है। हवाएं किसी शरारती हिरन की तरह अटखेलियां करती हुई दौड़ रही हैं। हवाओं के जोर से एकांत के कपड़े, जो सिर्फ एक पतली कमीज और धोती है, बाएं से दाएं की तरफ उड़ रहे हैं। कमर पर उसने अपनी बांसुरी बांध रखी है। वह उन्हें संभालता हुआ चल रहा है। गांव के पीछे से एक विशाल नदी बहती है, जिसके किनारों से रेत उड़कर पूरे गांव में फैल जाती है। चलते चलते एकांत की चप्पलों के अंदर रेत घुसकर बार बार बाहर निकल रही है, पर यह रेत बिल्कुल उसे परेशान नहीं कर रही। वह रेत को अपने कदमों में महसूस कर आनंदित हो रहा है। तेज चलने की बजाय वह आराम से धीरे धीरे चल रहा है और प्रकृति के इस प्रदर्शन का आनंद ले रहा है। एक कच्ची लंबी सड़क, जिसके दाएं बाएं सिर्फ खेत और जंगल हैं, हवाओं के साथ अलग अलग सुगंध एकांत तक आ रही हैं और वह भी बारीकी से इनका आनंद ले रहा है, जैसे हवाएं आकर उसे बता रही हों, देखो हम कहां तक होकर आए, तुम्हारे लिए क्या लाए। चांद भी एकांत के साथ साथ ही चल रहा है, जैसे उसे घर तक छोड़कर ही मानेगा।
एकाएक एकांत की नजर चांद पर जा टिकी। वह चांद को कुछ क्षण तक चलते चलते देखता रहा और हल्का सा मुस्कुराया। तभी चांद ने जैसे बदले में मुस्कुराकर उसका जवाब दिया। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। एकांत की यह बात समझ में नहीं आई। उसने अपनी आंखों को मसला और फिर से चांद की तरफ देखा। वह चलते चलते रुक गया और चांद को टकटकी लगाकर देखने लगा। पर उसकी आंखों में एक घास का तिनका जा पहुंचा। एकांत अपना चेहरा नीचे कर अपनी आंखों को साफ करने लगा। हवा की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो गई। वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। हवाएं इस तरह बह रही थी जैसे अपने साथ एकांत को वह भी चांद के पास ले जाना चाहती हूं। एकांत अपने आप को संभालते हुए दाएं तरफ सड़क के किनारे, जहां से जंगल शुरू होता है, एक पेड़ के नीचे जा बैठा। उसकी आंखों से अब तक तिनका निकल चुका है, पर वह हवा के धीमे होने का इंतजार करने लगा। पेड़ हवाओं में इधर उधर झूल रहे हैं। जंगल की तरफ से साए साए करती हुई हवाएं और खेत की ओर से आ रही हवाएं आपस में टकरा रही हैं, जिससे कुछ अलग ही ध्वनि उत्पन्न हो रही है। एकांत ने अपना चेहरा नीचे झुकाया और हवा धीमी हो गई। हवाओं की आवाज कम हुई तो उसे कागजों की आवाज आने लगी। उसने अपने आसपास देखा तो पेड़ के पास ही एक किताब रखी है, जिसके पन्ने लगातार हवा की वजह से पलट रहे हैं। एकांत ने किताब उठाकर अपने हाथों में ले ली। किताब बंद कर उसने मुख्य पृष्ठ पर देखा, जिस पर लिखा था अलौकिक द्वीप। उसने किताब को सभी तरफ से घुमाकर अच्छे से देखा। हवाएं अब काफी शांति के साथ चल रही हैं, जैसे उनका मकसद बस एकांत को किताब तक पहुंचाना था। एकांत ने किताब खोली और उसे पढ़ना शुरू किया। यह अनोखी किताब एक जादुई द्वीप के बारे में है। किताब का आरंभ एक समुद्र के वर्णन के साथ होता है, जो द्वीप के चारों ओर फैला है, जहां से दूर दूर तक द्वीप के अलावा कोई जमीन दिखाई नहीं देती। हर तरफ पानी ही पानी। कुछ देर पढ़ने के बाद एकांत ने महसूस किया उसके पैरों पर से पानी होता हुआ जा रहा है। उसने किताब हटाकर
अपने पैरों की तरफ देखा। वहां पानी बह रहा था। चेहरा उठाकर ऊपर देखा तो वो किसी और जगह था। उसके आसपास कोई पेड़ नहीं, रास्ता नहीं, सिर्फ जमीन और पानी। एक अंतहीन समुद्र और सामने एक द्वीप। उसके हाथों से किताब भी जा चुकी थी। उसके मन में कई प्रश्न चल रहे हैं। वह तय नहीं कर पा रहा कि यह स्वप्न है या हकीकत। आश्चर्य और जिज्ञासा से भरी नजरें, आनंद से भरा मन। वह विस्मित होकर कुछ देर तक यह दृश्य देखता रहा। समुद्र की लहरें उसके कदमों को छूकर आ जा रही हैं। लहरों के बाद थोड़ी दूर तक सिर्फ रेत बिछी हुई है और उसके बाद पेड़ों ने द्वीप को सभी तरफ घेर रखा है, एक जंगल की तरह। एकांत ने आगे जाने का सोचा, पर कदम उठाते उठाते वह रुक गया। उसने पहले कोई इस तरह की जगह नहीं देखी थी। आहिस्ता से अपने कदमों को उसने चप्पल से निकालकर गीली रेत पर रख दिया। रेत में उसके पैर 1 इंच तक धंस गए। गीली रेत की ठंडक से उसके पूरे बदन में कपकपी छूट गई। वह रेत को महसूस करता हुआ आगे बढ़ा। धीरे धीरे रेत गीली से सूखे में बदल गई। चांदनी की रोशनी से रेत पिघले हुए सोने की तरह दिख रही थी। दोस्तों, अब से आप आपकी मनचाही दादी और नानी की कहानियों से प्यारी नींद की कहानियां सिर्फ और सिर्फ नींद ऐप पर ही सुन पाएंगे। तो इसी तरह हमारे साथ कहानियों के जरिए जुड़े रहने के लिए आपकी अपनी नींद ऐप इंस्टॉल करें। पेड़ों के पत्तों पर ओस की बूंदें मोतियों की तरह सज रही थी। चलते चलते एकांत ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे लगा जैसे यह द्वीप किसी जहाज की तरह पानी पर तैर रहा है। आसमां पर अनगिनत तारे बहुत पास मालूम हो रहे हैं। एकांत द्वीप के उस छोर पर पहुंच गया है जहां से पेड़ शुरू होता है, या यह कहें जंगल शुरू होता है। उसने अपने कदमों को रेत से उठाकर घास पर रख दिया, पर आगे उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शायद जिस पेड़ के पास से वो आया है वह इतना घना है कि उसकी डालियां और पत्ते जमीन तक और आगे तक फैले हुए हैं। उसने धीरे धीरे चलते हुए पीछे मुड़कर देखा। अब उसे समुद्र भी दिखाई नहीं दे रहा था। इतना घना पेड़ उसने आज तक नहीं देखा था। वह उत्साहित होकर धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ देर में उसे रोशनी नजर आई।
अपनी गति बढ़ाते हुए आगे बढ़ा और दोनों हाथों से पेड़ की लताओं को हटाते हुए अंदर पहुंचा। पर वहां रोशनी नहीं, कुछ अंधेरा सा था। तभी एकाएक पेड़ पर खिल रहे फूल से एक ओस की बूंद उसके गालों पर आकर गिरी। नजरें झुकाकर उसने बूंद की तरफ देखा। बूंद में से एक रोशनी सी फूटी और उसकी आंखों के सामने असीमित रोशनी छा गई। एकांत की आंखें चौंधिया गई। उसने अपनी आंखों के सामने हाथ रखा। कुछ पल रुककर उसने धीरे से हाथ हटाया। अब रोशनी सामान्य है, पर सब सामान्य होते हुए भी असामान्य है। यहां अचानक रात से दिन हो गया, पर धूप भी नहीं है, जैसे संध्या काल का समय हो। जमीन पर हरे रंग के साथ सुनहरे रंग की मिली जुली घास है। हवाओं की वजह से वह इस तरह से नाच रही हैं जैसे एक दूसरे के साथ प्रेम प्रसंग में हो। ऊपर देखने पर आसमान दिखाई नहीं दे रहा। सामान्य से कई बड़े और घने पेड़ों में से छन कर कुछ कुछ उजाला जमीन की तरफ आ रहा है, जैसे इन पेड़ों ने अपना नया आसमां बना लिया हो। पेड़ों के पत्ते भी आकार में काफी बड़े हैं। हर कुछ दूरी पर एक नया पेड़ फैला हुआ है। एकांत काफी देर तक एक ही जगह खड़े हुए यह अद्भुत नजारा देखता है। एकाएक एक आवाज से एकांत का ध्यान टूटा। यह किसी के उड़ते हुए पंखों की आवाज थी। वह इधर उधर देखने लगा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। चेहरा सामने की तरफ करने पर उसके सामने एक खरगोश आ गया। एक खरगोश जो हवा में उड़ रहा था। एक खरगोश जिसके पंख थे। एकांत यह देखकर अचंभित रह गया। उसने उसे छूना चाहा और अपना हाथ बढ़ाया, पर खरगोश पीछे की तरफ हटकर उड़ते हुए उससे दूर जाने लगा। एकांत ने उसका पीछा किया। रुको, रुको, कहां जा रहे हो? खरगोश इधर उधर जंगल में घूम घूम कर उड़ने लगा। एकांत लगातार उसका पीछा करता रहा। कुछ देर बाद वह एकांत की आंखों से ओझल हो गया, पर वह उसे फिर से मिल गया। खरगोश वहां बैठा हुआ था जहां जंगल की खाई शुरू होती है। खरगोश के कुछ दूर पीछे गहरी खाई है और
आसपास पेड़ भी नहीं है। हल्के लाल रंग की जमीन है जिस पर बहुत कम घास है। एकांत ने उससे कहा, ध्यान से, पीछे खाई है। एकांत उसके सामने खड़ा हो गया। आप कौन हैं? और यह जगह कौन सी है? और आप तो उड़ सकते हो, ये तो कमाल है। कुछ पल रुककर एकांत फिर से बोलने लगा, काश आप बोल भी पाते। तुमसे किसने कहा मैं बोल नहीं सकता? खरगोश ने अपने पंखों में से एक पंख को हल्के से हिलाकर बोला। एकांत के लिए अब अचंभित होना कोई नई बात नहीं थी। फिर भी वह उछल पड़ा। क्या? इससे ज्यादा कमाल की बात क्या हो सकती है? बहुत सी बातें हो सकती हैं। संभावनाएं हर जगह होती हैं। तुम्हें मेरे पास आकर बैठ जाना चाहिए। एकांत अपने उत्साह को काबू कर खरगोश के पास बैठ गया। एकांत ने धीमे स्वर से कहा, आपका नाम क्या है? खरगोश, और क्या? ओह अच्छा। एकांत जवाब सुनकर हैरान हुआ। खरगोश हंसने लगा और कहा, मजाक कर रहा हूं। मेरा नाम अग्रदूत है। तुम अग्र बोल सकते हो। मेरा नाम एकांत है। अच्छा नाम है। जी, मां ने रखा था। यह जगह कौन सी है? अभी पता चल जाएगा। मतलब? जिस जमीन पर वह बैठे थे वह हिलने लगी। यह क्या हो रहा है? एकांत ने पूछा। बस बैठे रहो, हम उड़ने वाले हैं। खरगोश ने मुस्कुराकर जवाब दिया। एकांत तसल्ली से बैठा रहा। देखते देखते जमीन का कुछ हिस्सा हवा में ऊपर की तरफ उठ गया, जैसे वह किसी का पीठ हो। उसके आसपास से पंख निकलने लगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। एकांत ने कहा, अब यह क्या कमाल है? क्या यहां जमीन भी उड़ती है? यह जमीन नहीं, यूनिकॉर्न है। वह हवा में और ऊपर उड़ गई। उसके आगे के हिस्से से एक चेहरा बाहर आया और उसने जोरों से आवाज निकाली। यूनिकॉर्न उन्हें हवा में घूमता हुआ ऊपर की तरफ ले गया। दोनों इस सवारी का मजा ले रहे थे। एकांत ने तेज आवाज में कहा, हम कहां जा रहे हैं? नीचे की तरफ, खाई में। पर यह तो हमें ऊपर ले जा रहा है। यह ऐसा ही करता है। ऐसा करने में से बहुत मजा आता है।
कस के पकड़ लो। यूनिकॉर्न उन्हें सीधे खाई की तरफ ले गया। खाई भी पूरी बड़े बड़े असीमित लंबाई वाले पेड़ों से भरी हुई थी, पर वहां लंबे लंबे मैदान भी थे, हरियाली से लबालब। यूनिकॉर्न ने उन्हें एक मैदान के बीच में एक छोटी चट्टान पर उतारा और आवाज करता हुआ वापस जाने लगा। जाते जाते हवा में उड़ते हुए उसने अग्र से एक भारी भरकम आवाज में कहा, अगली बार बाहर जाओ तो मेरे लिए थोड़े अमरूद ले आना। ठीक है, अग्र ने जवाब दिया। फिर एकांत से कहा, हमारे यहां तुम्हारे यहां की तरह अमरूद नहीं मिलते। क्यों? यह अमरूद के पेड़ नहीं है क्या? अग्र ने हंसते हुए कहा, वो कहानी बहुत लंबी है, अभी रहने दो। वह दोनों जिस चट्टान पर बैठे थे उसके बाईं तरफ एक लंबी चौड़ी नदी बह रही है, जो ऊपर के जंगल से झरना बनकर नीचे आ रही है। नदी के आसपास कई पशु पक्षी घूम रहे हैं, कुछ पानी पी रहे हैं, कुछ घास खा रहे हैं। साथ ही इस मैदान में भी कई पशु पक्षी घूम रहे हैं, जिसमें से ज्यादातर उड़ रहे हैं, पर कोई भी ऐसा नहीं है जैसा एकांत ने कभी देखा हो। उसके लिए सभी नए हैं। किसी का आकार बहुत बड़ा है तो किसी का बहुत छोटा। वह बस विस्मित होकर यह अद्भुत नजारे देखता रहा। तभी उनके सामने से कोई बड़े आकार का जीव दौड़ लगाकर निकला। एकांत ने अग्र से कहा, यह कौन है? यह गिलहरी है। एकांत जवाब सुनकर हंसने लगा। उसे एक छोटे जानवरों का झुंड दिखा। और ये हाथियों का एक झुंड है। दोनों मिलकर यह दिलचस्प और अद्भुत नजारे देखते रहे। कुछ समय पश्चात एकांत ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, यह कौन सी जगह है? अग्र ने गहरी सांस छोड़ते हुए कहा, इस जगह के कई नाम हैं। सवाल यह है, तुम्हें कौन सा पसंद है? नाम? मुझे तो सभी पसंद आ जाएंगे। आपको पता है मैं यहां कैसे आया? बिल्कुल पता है। मैं यहां अकेला इंसान हूं, पर मैं ही क्यों? दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम खास हो। क्या तुम्हारी चांद से बातचीत होती है? एकांत ने कुछ देर तक सोचकर बोला, हां, पर शब्दों के माध्यम से नहीं होती,
सुरों के माध्यम से होती है। मैं बांसुरी बजाता हूं, उसी के जरिए से मैं सभी के संपर्क में हूं, इंसान हो या प्रकृति। तभी तुम यहां हो। चांद की नजर बहुत समय से तुम पर होगी। तुम्हें यहां भेजने के पीछे उसी का हाथ है। पर वो खिताब। एकांत कुछ बोलते बोलते रुक गया। अग्र उसकी बात समझ गया और कहा, उसके बारे में अभी मत सोचो। अभी तुम्हें यहां कुछ दिन रुकना है। और हां, तुम यहां दूसरे हो। तुमसे पहले सिर्फ एक लड़की आई थी, काफी समय पहले। वह कौन थी? उनका नाम क्या था? एकांत ने जल्दबाजी में पूछा। वह भी एक लंबी कहानी है, फिर कभी। ठीक है, फिर कभी सही, एकांत ने कहा। अग्र ने आगे बात करते हुए कहा, यह जगह इंसान के हाथों से अछूती है, तभी यह इतनी सुंदर है। यहां हर एक कण में जान है। सही कहा। अग्र ने एकांत की तरफ देखा और कहा, क्या तुम्हारे पास बांसुरी है अभी? हां, बिल्कुल है। क्या आप सुनना चाहोगे? बिल्कुल। एकांत बांसुरी निकालकर बजाने लगा। बांसुरी सब तरफ गूंजने लगी। एकांत ने अपनी आंखें मूंद ली और मगन होकर बांसुरी बजाने लगा। अग्र उसकी धुन में अपने पंख फैलाकर हवा में नाचने लगा। साथ ही बाकी सभी भी झूमने लगे। 3 दिन रहने के बाद एकांत के वापस जाने का समय आ गया, लेकिन उसका मन नहीं हो रहा था। एकांत ने अग्र से कहा, जाना तो नहीं चाहता, पर मां की याद आ रही है। जल्दी आऊंगा। अग्र ने कहा, जरूर आओगे और जल्द आओगे। फिर अग्र ने यूनिकॉर्न की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह तुम्हें छोड़ देगा। एकांत ने अग्र को अलविदा कहा, साथ ही बाकी सभी को भी। इन दिनों एकांत के यहां पर बहुत से दोस्त बन गए थे। एकांत यूनिकॉर्न पर बैठा और वह उसे ले उड़ा। वह उसे समुद्र के ऊपर ले आया और कहा, यहां से तुम्हें खुद जाना पड़ेगा। एकांत ने कहा, पर कैसे? उड़कर। उड़कर? मुझे उड़ना नहीं आता। आता है, बस तुम्हें पता नहीं है। अब बातचीत बंद करो और जाओ। एकांत ने यूनिकॉर्न के ऊपर से छलांग लगा दी। थोड़ा नीचे जाने के बाद ही वो हवा में ठहर सा गया। वह उड़ने लगा। वह समुद्र के ऊपर उड़ रहा था।
तभी एक हवा का झोंका उसकी तरफ तेजी से आया और अपने साथ ले जाने लगा। एकांत के सामने एकाएक धूल उड़ने लगी। एकांत ने हाथों से धूल को हटाया। उसकी आंखों के सामने अब उजाला नहीं, अंधेरा है। उसने अपनी आंखों को एक बार और मसला। अब उसे साफ साफ दिखाई दे रहा है। अंधेरा चांदनी में बदल गया। वह फिर से वहां आ गया था जहां उसके हाथों में किताब थी, पर वह जमीन से थोड़ा ऊपर हवा में है। वह थोड़ा मुस्कुराया और जमीन पर आ बैठा, पर वहां किताब नहीं थी। उसने वहां से उठकर मुस्कुराते हुए अपने घर की ओर जाने लगा। तभी उसे किताबों की आवाज आई, एक से ज्यादा किताबें। वह दौड़कर उस तरफ गया तो उसने देखा पेड़ के पीछे बहुत सी किताबें रखी हैं, जिनके पन्ने लगातार पलट रहे हैं। उसने मुड़कर चांद की तरफ देखा और हंसने लगा। चांद भी उसे देखकर मुस्कुरा दिया, पर एकांत ने अपने घर की तरफ दौड़ लगा दी। दरवाजा खोलकर उसने देखा उसकी मां कोई किताब पढ़ रही है। उसने मां से कहा, मां चलो, हमें चलना है। आपको विश्वास नहीं होगा मैं कहां गया था। मां ने मुस्कुराकर जवाब दिया, तुझे क्या लगता है, तू अकेला ही है जो वहां गया है?